जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। आज का विषय एक महत्वपूर्ण विषय है और मसीह जीवन में इसको सीखना जानना बहुत ही आवश्यक है। विषय है, हम प्रभु में क्यों बढ़ नहीं पा रहे हैं। आज की परिवेश में इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर के दास होने के नाते आज मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको सिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात है, हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ नहीं पाने के कारण यह है कि आप पर में परमेश्वर को महत्व नहीं देते हैं। वैल्यू ऑफ गॉड, आप पर में परमेश्वर को वैल्यू नहीं देते हैं। बाइबल में लिखा गया है, यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय के 3 पद बताता है कि तुमने उसके मूल्य को ना जाना। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोगों, आज हम परमेश्वर को कितने महत्व देते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान कितने महत्वपूर्ण है, परमेश्वर की बातें कितनी महत्वपूर्ण है। हमेशा इस बात को याद रखें कि आप और मैं परमेश्वर से तभी बढ़ सकते हैं, परमेश्वर के आशीष को तभी प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में तभी इस्तेमाल हो सकते हैं। हमारे जीवन के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार काम तभी हो सकता है जब मैं और आप परमेश्वर को महत्व दें। 3 बातें को हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए महत्वपूर्ण जब हम बात करते हैं। तो ट्रिपल जी, पहला बात है वर्ड ऑफ गॉड, हमें परमेश्वर के वचन को महत्व देना है। दूसरा, द मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के दासों को आदर करना है। और तीसरा, चर्च ऑफ गॉड, हमें परमेश्वर की कलीसिया को महत्व देना है। आज जो ये 3 बातें को याद रखेंगे, निश्चित तौर से परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करेगा। जो परमेश्वर के वचन को महत्व देगा, उसके जीवन में परमेश्वर का काम होता जाएगा। और जो परमेश्वर के दासों को आदर करेगा, वो निश्चित तौर से परमेश्वर उसके जीवन में बड़े काम को करेगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर से लिपटे रहने का मतलब है परमेश्वर के वचन को महत्व देना, परमेश्वर के दासों को महत्व देना, परमेश्वर के कलीसिया को महत्व देना। मेरे प्यारों परमेश्वर के लोग, आज आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर को महत्व दे। बाइबल कहता है कि उन लोगों ने उसके मूल्य को ना जाना। नंबर 2, हम प्रभु में क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरी बात यह है फेलोशिप। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहता है, पहला कुरिन्थियों की किताब उसकी 5 अध्याय का 15 का 33 पद बताता है कि बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देता है। आज आपकी और मेरी कंपनी कैसे लोगों से हो रहा है, कैसे लोगों से आप और मैं दोस्ती कर रहे हैं, कैसे लोगों से हमारी बोलचाल व्यवहार संगति हो रहा है। बाइबल में लिखा गया है कि बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। बाइबल में लिखा गया है आपको और मुझे अलग रहने की जरूरत है। ऐसे जीवन जीना है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो सके। भजन संहिता 1 अध्याय में उसके वर्णन पाया जाता है। परमेश्वर ने एक अलगाव के जीवन को मेरी और आपके जीवन में चाहता है। हम अब्राहम के जीवन से देख सकते हैं। 12 अध्याय में अब्राहम परमेश्वर के बुलाहट को प्राप्त किया। 13 अध्याय में लिखा गया है लूत और अब्राहम अलग हो गए। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोगों, आज बुलाहट में आपको और मुझे बढ़ने के लिए कभी कभी अपने मित्रों से भी अलग होना पड़ सकता है। परमेश्वर के संगति में रखने के लिए सांसारिक बातों को आपको मुझे छोड़ना पड़ सकता है। एक बार जब अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने के लिए जा रहे थे, उस समय पे परमेश्वर के दास अब्राहम ने कहा अपने सेवकों से, तुम यहाँ पे ठहरे रहो, और वो आगे चले गए। बाइबल कहता है हमें अपने बुलाहट में आगे बढ़ना है। परमेश्वर के लोगों के साथ हमारी संगति होना है, क्योंकि जैसे संगत होगा वैसे आपकी मेरी चरित्र का निर्माण होगा, वैसे मेंटल सेटल होगा, ऐसे हमारी मानसिकता बनेगी, हमारी आदत बनेगा, हमारे स्वभाव बनेगी। हमारी संगति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए उत्पत्ति के दाव उसका 3 अध्याय में परमेश्वर आदम हवा से मिलने के लिए आया करता था, परमेश्वर के आशीष को प्राप्त किया करता था। एट द सेम टाइम
शैतान एक बार आया और उनकी संगति गलत लोग के साथ होने के कारण उनके जीवन नाश हो गया है। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, आज आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है? आप कैसे लोगों के साथ उठक बैठक, आपका बोलचाल कैसे लोगों के साथ है? परमेश्वर का वचन कहता है आपको और मुझे आगे को बढ़ने की जरूरत है। ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं रखना है जो लोग परमेश्वर के लोग नहीं है। आगे तीसरा बात है, हम परमेश्वर के रास्ते में आगे क्यों ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं? तीसरा कारण है संसार की बातों से प्रेम रखना, संसारिक बातों प्रति प्रेम रखना। संसारिक बातों, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि आत्मिक जीवन में सांसारिक तरीका को अपनाना। आज बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन विश्वासी हैं जो अपने जीवन को आत्मिकता में तो जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे सांसारिक तरीका को अपना रहे हैं। बाइबल में उसका प्रमाण पाया जाता है। प्रेरित काम उसके 5 अध्याय में हनानिया और सफीरा नामक एक परिवार थे। उन्होंने अपनी जमीन को बेचा, लेकिन उन्होंने आधा पैसा अपने पास रखा और आधा पैसा प्रभु के दासों को दिया। आज संसार में दिखावा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग दिखावा भी, प्रार्थना भी, सेवा भी दिखाने के कर रहे हैं। सेवा कभी दिखाया नहीं जाता है। परमेश्वर कार्य ऐसा लिखा गया है, एक हाथ अगर दाहिने हाथ कुछ गिफ्ट करे, कुछ दान करे, कुछ काम करे, तो बाएं हाथ ना जानने पाए। आज बहुत ज़्यादा दिखावा में होने के कारण आत्मिकता आज कम हो गया है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के दास होने के नाते आप जरूर परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें, परंतु दिखावा से दूर रहें। बाइबल में लिखा गया है, गलती किताब उसका 6 अध्याय का 6 पद में लिखा गया है कि आप पर में जो जिससे शिक्षा पाते हैं उसका आप पर में सुधि को लें। लेकिन सुधि लेना भी, किसी प्रभु के जन को यदि हम कोई गिफ्ट को करते हैं तो हम 15 लोग को उसके बारे में बताते हैं। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोगों, ऐसे अनेक कारण हैं। हम चर्च में दान भी देते हैं। ऐसे अनेक कारण हैं। दिखावा करके आप पर में यदि सेवा करेंगे तो मत्ती किताब उसके 6 अध्याय का 1 पद में लिखा गया है, मनुष्य को दिखाने के लिए कोई भी धर्म का काम ना करो, तुम्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। आज मैं और आप सांसारिक स्टाइल के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन को कैसे पूरा करेंगे? आइए आप पर मैं एक निर्णय को ले। पहला बात है, मैंने आपको सिखाया वैल्यू परमेश्वर को देना है। दूसरा बात है फेलोशिप, हमें परमेश्वर की संगति को रखना है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 17:1 में, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तीसरा बात है, हमें सांसारिक तरीका से आत्मिक जीवन को नहीं जीना है। सांसारिक तरीका, पद, पावर और अलग प्रकार के दिखावा और अलग अलग तरीका जो बातें हमारे जीवन में प्रभु में बढ़ने के लिए रुकावट का कारण है। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप परमेश्वर को महत्व दें, आपकी सही संगति हो और सांसारिक तरीका नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप जीवन को जिए। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष को दे। प्रभु आपके साथ रहे। यदि कोई विशेष और भी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन आपको संदेश मिलेगी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हम फिर मिलेंगे।